वेलकम बैक जी। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, मुशीर भी हैं और अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची लग गए हैं। पीपल्स पार्टी ने जो यंग लोगों को लाने का फ़ैसला किया है उसी में से ये एक डिसीजन हमें लग रहा है। मुर्तज़ा वहाब साहब का फ़ैसला किया गया, उर्दू स्पीकिंग भी हैं, कराची को समझते भी हैं, कराची में रहते हैं और बहुत सारे मसाइल का इदराक भी होगा। मुझे मुर्तज़ा वहाब साहब ये बताइएगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर तो बन गए हैं, कितने बाइख्तियार होंगे आप? क्योंकि ज़ाहिर है एक यंग होना, एज फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं। कितना इख्तियार होगा आपके पास, कितने बाइख्तियार हैं आप? और ये फर्जी नहीं, हकीकी तौर पे बताना है आप। आदिल, कराची पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल है। कराची सिंध का दारुल हुकूमत है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है पाकिस्तान का। उस शहर का मेयर के बारे में सोचना कि वो बाइख्तियार नहीं होगा, मैं समझता हूँ ये एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया था। इशू नियत का था, इशू कुछ और था। तो कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह उन्हीं इख्तियारात में रहते हुए। एक जेन्युइन कोशिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, कि जो कराची के मसाइल हैं उनको किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एड्रेस करती है। बाकी सियासी जमातें तो एड्रेस नहीं कर पाई, और एक फुकदान जो कि मैं समझता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन का था ड्यू टू वेरियस पॉलिटिकल रीजंस, वो अब ये जो अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर का एक आप जब शॉर्ट बागी टर्म। पार्टियों की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्शन खुद आपकी पीपल्स पार्टी पर भी होता है कि आपकी सिंध हुकूमत है काफ़ी सालों से। आज आपकी बिलावल भुट्टो साहब से भी मुलाकात हुई है, क्या आपने उनसे, उन्होंने आपको क्या कहा है? पहले तो ज़रा ये बताइएगा, और क्या आपने भी उन्हें बताया है कि ये जो दूसरी पार्टीज पे इल्ज़ाम लगता है या बात होती है वो हम पे भी लगता है, तो क्या कौन से इख्तियारात हैं जो आपको चाहिए होंगे जिससे कराची के पेचीदा मसाइल को हल करने में मदद मिले? मुझे बिलावल साहब ने सिर्फ एक टास्क दी, काम करना है, आपको डिलीवर करना है कराची शहर के अंदर। और कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं, जिसमें पानी सेवरेज का एक मसला है, गार्बेज का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, इन तीनों मसाइल के ऊपर मुतहर्रिक अंदाज से काम करने की हिदायत दी गई हैं। उसकी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, उसका गेम वर्क, एक प्लान तैयार किया जा रहा है, और इंशाल्लाह उसके ऊपर डिलीवरेंस ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आगे लेकर बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया ना कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनने से पहले भी कराची के बहुत सारा जो डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट कर रही थी, हालांकि वो मेरा पोर्टफोलियो नहीं था, मेरा डोमेन नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि मैं उस शहर का हूँ, उस शहर ने मुझे इज्जत बख्शी है, मैं काबीना में बैठता हूँ, मैं शहर का मुकदमा लड़ता था, शहर के इशूज को उजागर करता था, और मैं अपना रोल अदा करता था डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो कभी कभार आदिल, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचना ही नहीं चाहिए, आपको अपनी ड्यूटी का सोचना चाहिए। और ड्यूटी मैं समझता हूँ हम सबकी है कि हमारा शहर है और शहर के अंदर डिलीवर करना हम सबकी जिम्मेदारी, और इंशाल्लाह इसी नियत के साथ मैदान में उतरें, और इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह जिस तरह मैं अपनी पार्टी से, अपनी गवर्नमेंट से उम्मीद रखता हूं कि वो मदद करेंगे, उसी तरीके से मैं शहरियों से भी तवक्को रखता हूं कि इस काम में मदद की जाएगी म्यूनसिपल एजेंसीज की, तमाम म्यूनसिपल एजेंसीज। मैं सिर्फ केएमसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डीएमसीज की भी बात कर रहा हूँ, मैं केडीए की भी बात कर रहा हूँ, मैं सॉलिड वेस्ट की भी बात कर रहा हूँ, वाटर बोर्ड की भी बात कर रहा हूँ। हर इदारे के साथ मैं समझता हूँ एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम किया जाएगा और शहरी उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। ठीक, आप जरा ये बताएं कि जो मेन 3 टास्क आपके जहन में है, कराची की जो हर्डल्स हैं, बड़ी या इश्यूज हैं जो कराची जिसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशान रहता है, वो क्या हैं और उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैंने बताया कराची के 3 जो बड़े सबसे इश्यूज हैं वो यही हैं कि पानी, ट्रांसपोर्ट और गार्बेज। ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम हो रहा है और बड़े अच्छे अंदाज से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। माजी में कोताही हुई है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, लेकिन उन तमाम कोताहियों का हमको तदारुक करना है, और इसलिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई और आप देखेंगे कि उसके ऊपर डिलीवरेंस होगी। गार्बेज के अंदर ये हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनसिपल एजेंसीज की थी, वो म्यूनसिपल सर्विसेज डीएमसी सरंजाम देती थी। तो कराची शहर के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन डीएमसीज ने उस काम को सॉलिड वेस्ट को दे दिया था, और 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि एमक्यूएम के डिस्ट्रिक्ट से, वहां पर काम वो डीएमसीज खुद कर रही थी। जब हमने मवाजना किया कि 4 डिस्ट्रिक्ट और 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेहतर सफाई की सिचुएशन कहाँ पे है, तो आप किसी कराची वाले से पूछेंगे, वो आपको बताएगा कि जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सॉलिड वेस्ट काम कर रही थी वहां पर परफॉर्मेंस बेहतर है। तो फैसला ये किया गया कि उन 2 डिस्ट्रिक्ट को भी, यानी कि सेंट्रल और कोरंगी को भी, सॉलिड वेस्ट के जरिए मैनेज किया जाए। वो तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल जो कार्रवाई होती है, टेंडरिंग प्रोसीजर होता है, वो कंप्लीट हो चुका है, और इंशाल्लाह अगस्त के महीने के आखिर में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एक डिवीजन के अंदर, सब डिवीजन के अंदर,
और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के 2 सब डिवीजन के अंदर सॉलिड वेस्ट काम शुरू कर देगी, तो शहरियों के उसके अंदर भी डिफरेंस नजर आएगा। जो पानी का मसला है, मैं समझता हूँ वो एक बड़ा मेजर इशू है, जिसके अंदर जहां हम कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वाटर बोर्ड को काम करने की जरूरत है, उसी तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी K4 को कंप्लीट करने के अंदर। और जो कराची शहर की एलोकेशन होनी है फ्रॉम किंजर एंड ऑल्सो फ्रॉम हब डैम, इसकी एलोकेशन को बढ़ाने में वफाकी हुकूमत कराची की इंतजामिया का साथ देगी। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि समंदर का जो पानी है उसको डिसैलिनेट करके शहरियों को उस पानी को प्रोवाइड किया जाए। इसमें माजी में भी बहुत बात हुई है और एफर्ट्स की गई, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, कुछ रिजल्ट, कोई आउटकम नहीं है। कोशिशें, प्लानिंग तो पहले भी होती रही, आप क्या करेंगे ऐसा कि डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा के आप वो जो सी वाटर है उसको जो है वो यूजफुल बना सके? आदिल, 2-3 चीजें मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहूंगा। देखिए, पहली चीज तो ये हमारे दिमाग में ये इंप्रेशन है कि शायद समंदर का पानी डिसैलिनेट नहीं हो सकता। हमें समझने की जरूरत है दुनिया भर में डिसैलिनेशन इज अ रियलिटी, इट इज ए सक्सेस स्टोरी। हम आज डिसैलिनेशन पर नहीं जाएंगे तो हमें 10 साल बाद जाना पड़ेगा। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के असरात आ रहे हैं, पानी की जो किल्लत है हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम है, उसको क्रॉस करने के लिए हमें जो है डिसैलिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी चीज जो शहरियों को समझने की जरूरत है कि पानी एक कमोडिटी है। जब वो पानी आप डिसैलिनेशन के जरिए लोगों को पहुंचाएंगे, उस पानी की एक कॉस्ट होगी, जो कॉस्ट शहरियों को बेयर करनी होगी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो म्यूनिसिपल टैक्स देने का, वाटर टैक्स देने का उस तरीके से रिवाज नहीं है। और मैं समझता हूँ ये 2 सबसे बड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये मामला हमेशा सोचा जाता है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कभी नहीं कर पाते। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शहरी और मीडिया, इस इशू पर मीडिया जो है शहरियों की जहन साजी करने में हमारी मदद करेगा, ताकि हम दोनों एस्पेक्ट को कवर कर सकें, कि लोगों को कन्विंस कर सकें कि पानी डिसैलिनेशन के जरिए यूजेबल बनाया जा सकता है, और शहरियों को बताया जाए कि इस पानी की एक कॉस्ट है और कॉस्ट हमको बेयर करनी पड़ेगी, जिस तरह हम बिजली, गैस की, पेट्रोल की कॉस्ट बेयर करते हैं। मुर्तजा वहाब साहब, एक कराची सर्कुलर रेलवे, कराची का ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा इशू है, उस पर क्या वर्किंग होगी या क्या प्लानिंग होगी? दूसरी चीज ये कि क्या आपको इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है कि कराची MQM के बाद PTI ने विन कर लिया था, और अब जो है वो इतने साल गुजरने के बाद जो PTI के अंदर वहां पर बहस है या जो चीजें हो रही हैं, जो डिमांड की जाती है कि कराची पर फेडरल गवर्नमेंट भी फोकस करे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको कहती है, तो क्या इसलिए भी फोकस किया गया कि पॉलिटिकली गेन किया जाए? अब कराची आपको पॉलिटिकली दिखता है कि वहां पर जो है वो पीपल्स पार्टी अपनी स्पेस क्रिएट कर सकती है फर्दर? आदिल, कराची विन करने की बात नहीं है, कराची ओन करने की बात है कि क्या आप कराची के मसाइल को हल करने के लिए दिलचस्पी रखते हैं, नहीं रखते। और बदकिस्मती के साथ जो माजी की तल्ख हकीकत है वो आपके सामने है कि किस तरीके से लोगों ने वादे बड़े बड़े किए, कराची वालों से वोट लेकर चले गए, लेकिन एक्चुअली कराची शहर में डिलीवर नहीं हो पाया। मैं उन तमाम माजी के तरफ तजुर्बों में नहीं जाना चाहूँगा, मैं लोगों को पॉजिटिव सोच की तरफ, मुस्तकबिल की तरफ लेके जाना चाहूँगा। और जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे मेरी अपनी सियासी जमात हो या बाकी सियासी जमातें, वो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं कराची शहर की, मैं उनसे एक्सपेक्ट करूँगा कि अपने सियासी मकासद को साइड में रख के हम कराची के मुकदमे को लड़े, और जो कराची के मसाइल हैं उसको हल करने के लिए हम सब अपना अपना संजीदा किरदार अदा करें। जो सर्कुलर रेलवे की बात की जाती है, सर्कुलर रेलवे किसके दौर में बंद हुई आप सबको पता होना चाहिए। हमारा दौर नहीं था, किसी और की हुकूमत थी कराची शहर में, जब कराची सर्कुलर रेलवे को बंद कर दिया गया। हमने पूरी कोशिश की कि कराची सर्कुलर रेलवे को मॉडर्न बुनियादों पर रिवाइव किया जाए। मुराद अली शाह साहब ने KCR को CPEC का हिस्सा बनवाया 2016 दिसंबर में। 2016 से लेके आज तक आदिल, जो कराची सर्कुलर रेलवे के लिए सॉवरेन गारंटी वफाकी हुकूमत को इशू करनी है, वो अभी तक इशू नहीं, क्योंकि वफाकी हुकूमत उस रूट के ऊपर ML1 को चलाना चाहती है। एक ये हकीकत है जो कि कराची वालों को समझने की जरूरत है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वफाकी हुकूमत जिस तरीके से, बिल्कुल, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या फेडरल गवर्नमेंट को, आप PTI की गवर्नमेंट को, PTI के जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको एंगेज करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ कराची, कि जहां हेल्प उनकी जरूरत है और जहां सूबाई हुकूमत की जरूरत है, दोनों के बीच ब्रिज बनकर जो है वो कराचीइट्स को रिलीफ दे सके? मैं समझता हूँ बियॉन्ड पॉलिटिक्स काम करने की जरूरत है, अक्रॉस द बोर्ड काम करने की जरूरत है। इसको हम अपने जाती मकासद, जाती मसाइल को इसके अंदर ना लेके आए। हमें कराची की खातिर, कराची पाकिस्तान को चलाता है आगे, अगर कराची के मसाइल हल होंगे तो पाकिस्तान के मसाइल
हल होंगे। अगर हम इस नीयत को पैरामाउंट समझकर आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ हम सब मिलकर काम कर सकते हैं और कराची के मसाइल को हकीकी अंदाज में हल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा वहाब साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में कराची में क्या इकदाम किए जाएंगे जिससे कराची के अवाम के मसाइल हल हो सके। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।